हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं अनार का पौधा है, और आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी मात्रा में सैकड़ों की तादाद में फल और फूल आना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, पूरा पौधा फूलों से भर चुका है। जबकि पौधा जो है 14 बाई 14 का जो प्लास्टिक पॉट है उसमें लगा हुआ है। अनार ही नहीं दोस्तों, अनार के अलावा मेरे पास जितने भी फ्रूटिंग प्लांट है, ये देखिए, ये है अमरूद का पौधा। और आप देख सकते हैं कि पूरे गुच्छे गुच्छे में इसमें अमरूद के फूल आने शुरू हो चुके हैं। जबकि एक बार मुझे बहुत बेस्ट उत्पादन दे चुका है अभी कुछ समय पहले ही। इसके अलावा अब पूर्ण रूप से दोबारा यह पौधा फूलों से भरना शुरू हो गया है। इसी के अगर आप साइड में देखते हैं तो ये आपको नींबू का पौधा दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत ही अच्छी तादाद में दोस्तों नींबू बन रहे हैं और खूब अच्छी तादाद में फल सेट हुए जा रहे हैं। ये देखिए, पूरा पौधा नींबू से भरा हुआ है। यह तभी संभव हो पाता है जब हम प्लांट की थोड़ी केयर टिप्स को फॉलो करते हैं। केयर टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ उसे समय पर एक बेस्ट जो फर्टिलाइजर होता है वह प्रोवाइड करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो प्लांट होता है अपने आप को गहरा बूशी बनाता है, साथ में अच्छा उत्पादन अपने देने की क्षमता भी दिखाता है। आप जिन्होंने भी अपने यहाँ पर जो अनार का पौधा लगा रखा है, चाहे वो जमीन पर लगा रखा हो, ग्रो बैग में लगा रखा हो, या मेरी तरह जो प्लास्टिक पॉट है उनमें लगाया हुआ हो, और उनका इस तरह का उत्पादन नहीं ले पा रहे हो, तो निसंदेह आज का ये वीडियो उन सब के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने प्लांट पर करते हैं तो निसंदेह आपको भी इस तरह की अच्छी फ्रूटिंग फ्लोरिंग जो होती है देखने को मिल सकती है। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें, वह तो सब्सक्राइब कर ही लें। अनार के पौधे में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों अनार की कुछ केयर टिप्स होती है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए होता है, ताकि आपके यहाँ भी अनार का पौधा इतने अच्छे फूलों से भर जाए और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दे। सबसे पहली केयर टिप्स क्या आ जाती है, जब हम अनार के पौधे को नर्सरी से लेकर आते हैं तो अमूमन लोगों की ये शिकायत देखने को मिलती है कि पौधा जब हम लेकर आए थे वो काफ़ी हेल्दी था, उसमें फूल भी आ रहे थे। लेकिन जब हमने अपने घर पर लगाया तो वो पौधा धीरे धीरे उसमें फूल झड़ना शुरू हो गए, और फूल झड़ने के साथ साथ क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे सूखता चला जाता है, अपनी ग्रोथ को खो देता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो नर्सरी के अंदर होते हैं वहाँ पर इन पर रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया। जितने भी तरह के जो इसमें इसको न्यूट्रिशन दिए जाते हैं वह एक रासायनिक तौर पर दिए जाते हैं। जबकि हम इसको जब घर में लेकर आते हैं तो हम वो रासायनिक चीज़ों से एकदम से दूर हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक बेस्ट सोल मिक्सचर रेसिपी को हमने अख्तियार करना चाहिए होता है जब भी हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से जो भी पौधा लेकर आते हैं उनके लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो पॉट का साइज होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग 50% उसमें जो गार्डन की पुरानी मिट्टी होती है वह लेता हूँ, या फिर आप खेतों से डायरेक्ट नई मिट्टी भी ला सकते हैं। लाने के बाद उसमें 30% के करीब आप काउडंग या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से एक चीज़ को मिलाइएगा। इसके साथ ही 10% के रेशो के अंदर आपको कुछ इसमें खनिज मिलाने चाहिए होते हैं, जैसे भुजा हुआ चूना हो गया, जिप्सम हो गई, मुल्तानी मिट्टी हो गई, गैरू हो गया। इस तरह के कुछ जो खनिज होते हैं वो 10% के रेशो में आपने इसमें मिलाना चाहिए होता है। साथ ही 10% के रेशो के अंदर इसमें आपने जो रिवर सैंड होती है या फिर जो स्टोन डस्ट होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए होता है। बालू रेत इसमें बिल्कुल भी भूल कर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बालू रेत क्या होती है, धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाती है अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो। इसके साथ ही जब ये सभी चीज़ों का मिश्रण हो जाता है तो आप क्या है, एक बहुत ही पोरस और उपजाऊ मिट्टी तैयार कर चुके होते हैं। इसका तैयार करने का मकसद क्या होता है कि जब प्लांट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी क्या जो नई रूट्स होती है उसको डेवलप होने का पूरा मौका मिल जाता है, पूरा अच्छी तरह से वो फैलती है। ना कि जब पुरानी मिट्टी में हम डायरेक्ट लगाते हैं या मिट्टी की चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं तो हमें इसकी पौधे की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, और पौधे में इस तरह की आपको फ्रूटिंग या फ्लोरिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सेकंड के टिप्स में आ जाता है दोस्तों, अच्छा फल और फूल लेने के लिए जो पौधे की पुरानी ब्रांचें हो जाती है, जो सूख जाती है, जिनकी टहनियाँ सूखने के कगार पर आ जाती है, उन्हें हमें वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी लाइट प्रूनिंग कर देनी चाहिए होती है। प्लांट की लाइट प्रूनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, जब बारिश के दिनों में क्या है कि पौधे में नई नई ब्रांचें ज़्यादा आएंगी, नई नई ब्रांचें ज़्यादा आएंगी तो क्या होता है कि फल और फूल भी अच्छे तादाद में आने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए हमें जितनी भी पुरानी ब्रांचें हो जाती है जिनके अंदर जो सूख चुकी होती है, जो टहनियाँ सूख जाती है, उन टहनियों को वहाँ से बिल्कुल पूर्ण रूप से रिमूव कर देना चाहिए होता है। थर्ड केयर टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ आपको दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। कारण क्या होता है कि जब पौधे के अंदर फूल आना शुरू होते हैं तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर होता है उसको हमें तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए होता है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में देना चाहिए होता है। अगर हम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर इसको प्रोवाइड करते रहेंगे तो क्या करेगा पौधा, नई नई ब्रांचें ज़्यादा निकालेगा, अपनी ग्रोथ को दिखाएगा, पत्तियों को ज़्यादा गहर डार्क ग्रीन दिखाएगा, और जो फूल आना शुरू होते हैं उन फूलों को दोस्तों गिराना शुरू कर देता है। फूलों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जब मिलना शुरू हो जाता है तो क्या करता है, अपनी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है, अपने आप को ऊपर से गहरा बनाना शुरू कर देता है। तो इस वक्त जब पौधे के अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे फूल भी काफी मात्रा में आ चुके हैं। तो इस वक्त हमें करना क्या चाहिए होता है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे काउडंक हो गया या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया, इस तरह का हमें बहुत ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए होता है। हालांकि इन दोनों के अंदर भी पोटेशियम होता है,
और इसके साथ साथ सल्फर भी होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, बट जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें हालांकि फास्फोरस भी होता है जो कि फल फूल लाने की क्षमता को दिखाता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा इनमें थोड़ी कम पाई जाती है। तो इसलिए हमें इन दोनों को इस वक्त थोड़ा अवॉइड करना चाहिए होता है। अब हम करेंगे दोस्तों इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। ये जो आप देख रहे हैं सामने फर्टिलाइजर, ये बहुत ही काम का फर्टिलाइजर है। इस वक्त जब बारिश का सीजन शुरू होता है तो क्या लगातार बारिश होने से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है उसमें रूट गलन की समस्या की संभावना बढ़ जाती है, या काफी तरह के जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वह भी होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लगातार नमी प्लांट में बनी रहती है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है दोस्तों, कि ये जो फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए होता है। एक्चुअली दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी सूक्ष्म मात्रा में आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये भी काफी अच्छी मात्रा में हमारे प्लांट को मिलना शुरू हो जाते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की जो संरचना, टेक्सचर होता है उसको बढ़िया बनाता है, साथ में जल धारण करने की क्षमता होती है उसको भी ठीक बनाता है। इसके साथ जड़ों को ऑक्सीजन और पानी बहुत बेहतर तरीके से मिलने लग जाता है। इसमें मौजूद जो नेचुरल हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन होते हैं, ये क्या करते हैं कि पौधे को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते रहते हैं, जिससे क्या है कि पौधा हेल्दी बनता है, मजबूत बनता है और तेजी से आगे बढ़ने में उसमें मदद करता है। साथ में फल फूल भी अच्छे आते हैं। यह मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बढ़ावा देता है, जिससे पौधों को काफी तरह की कीटों और बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है, जिससे रासायनिक कीटों की जो जरूरत होती है वह कम हो जाती है। यह जो होता है फूलों के रंग और आकार और फलों के उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है और ज़्यादा होती है। एक्चुअली दोस्तों यह है नीम खली, जो कि आपको आपके नियरेस्ट जो सीडलिंग शॉप होती है वहाँ भी अवेलेबल हो जाती है, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हमें समय समय पर इसका इस्तेमाल हमारे प्लांट के ऊपर करते रहना चाहिए। 1 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल मैं अपने यहाँ प्लांट पर करता हूँ। ये करीब करीब मैं 50 ग्राम के करीब ये नीम खली ले ली है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं लेने वाला हूँ दोस्तों। दूसरी जो चीज़ मैं इसमें लेने वाला हूँ दोस्तों, देखिए ये है। एक तरफ जो हमने जो नीम खली ली उसके अंदर हमें नाइट्रोजन मिला, तो दूसरी तरफ इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा क्या चीज मिल रही है, कैल्शियम। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे पौधा मिट्टी में अच्छी तरह से टिका रहता है और तेजी से रूट को डेवलप करते हुए अपनी ग्रोथ को आगे दिखाता है। इसी के साथ ही जो फूल और फलों की संख्या होता है उसे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जो उपज होती है बहुत बेहतर होती है। साथ में जो इसकी हल्की गंध होती है, यह क्षारीय जो प्राकृतिक कीट होते हैं और जो फंगस होते हैं उनको दूर रखते हैं, जिससे पौधों को काफी बीमारियों से बचाया जाता है। और इसी के साथ ही यह जो मल्चिंग के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं, जो कि मिट्टी में नमी बनाए रखने में सहायक होता है। एक्चुअली दोस्तों यह है वुडन एश, जिसे हम लकड़ी की राख कहते हैं। आप चाहे तो जो उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं, उनकी राख भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम प्रभावकारी रहती है। जो लकड़ी की राख होती है वो ज्यादा प्रभावकारी रहती है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, खूब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब लकड़ी हमें कौन सी लेनी चाहिए होती है, जो लकड़ी कभी पेंट में भीगी हुई नहीं हो या जिस पर कोई केमिकल लगा हुआ ना हो, उस तरह की लकड़ी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता है। और लकड़ी को जलाकर उसकी राख को हमें स्टोरेज कर लेना चाहिए होता है, ताकि हम समय समय पर अपने प्लांट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकें। करीब करीब 1 महीने में मैं जो मेरा जो पोट का साइज है 14 बाई 14 का है, इसमें मैं 1 चम्मच के करीब इसको अप्लाई करता हूँ। 1 चम्मच हमने ये ले लेनी है और इसमें पूरे में मिला देना है दोस्तों। पूर्ण रूप से मिलाने के बाद ही हमें इसको प्लांट पर अप्लाई करना है। अब तैयार इस मिश्रण को हमें करना क्या है कि प्लांट की पहले हमें हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर नमी काफी मात्रा में रहती है और जड़ भी ऊपर तक आई रहती है। तो हमें हल्की हल्की प्लांट की गुड़ाई करनी है पहले तो। हालांकि बारिश का सीजन चल रहा है अभी। इस तरह हमें प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है, और गुड़ाई करने के साथ ही इसको पूरे में हल्का हल्का डाल देना है दोस्तों। डालने के बाद मिलाना बिल्कुल ना भूलें। और जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें पानी देने की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें पानी देना चाहिए होता है, क्योंकि जब तक ये पानी के संपर्क में नहीं आएगा फर्टिलाइजर अपना काम करना शुरू नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी पूर्ण से गीली है और लगातार बारिश हुए जा रही है। ये देखिए पूरी फर्श गीली है, अभी भी बारिश आए जा रही है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर इसमें पानी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से क्या है कि फंगस होने का खतरा बना रहता है। तो इस तरह अगर आप महीने में एक बार करते हैं तो आपका पौधा भी निसंदेह इस तरह से फूलों से और फलों से भरना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मुझे जो देख रहे हैं वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।